मुरादाबाद जनपद के कलेक्ट्रेट पर एक समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया गया था। वहीं मेरे साथ बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता ठाकुर रामवीर सिंह हैं। ठाकुर साहब, पूरा प्रकरण आपके सामने आया, आप पर भी कई आरोप उसमें लगाए गए। ये लिस्ट आपके हाथ में है और आपके द्वारा भी कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या पूरा प्रकरण था? भाइयों, ये आरोप प्रत्यारोप हमारे द्वारा कोई नहीं लगाया जा रहा, उन्होंने लगाए हैं, आपने देखे हैं। हमारे द्वारा तो आपको तथ्यात्मक ढंग से ये दिखाया जा रहा है कि ये जो आरोप लगाने वाले हैं सम्मानित पूर्व विधायक जी, उनके पिता ये हैं जिनका नाम भुल्लन है और उनका पिता का नाम छुट्टन है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने अपने अब्बा जान को जो 80 साल से ऊपर की आयु के हैं, उन्हें भी तख्ती लेके खड़ा कर दिया कि मैं जिंदा हूँ और मेरा वोट काट दिया गया है। अब आप इस लिस्ट में भी देख लो, नेट पे भी देख लो, गूगल पे भी देख लो, और आप जो है जो चुनाव आयोग की साइट है आप उस पर भी देख लो। तो वो झूठा आरोप वो लगा रहे हैं, हम तो प्रमाण दे रहे हैं। ठीक है, अब उसके नीचे आओगे आप, एक ही फ़ोटो लगा हुआ है, नासिर के नाम से भी वही फ़ोटो और उवैस के नाम से भी वही फ़ोटो है, काम कर रहा है। इसमें आप और नीचे आओगे तो मोहतरमा के नाम पे फ़ोटो एक ही है और 2 जगह लगा हुआ है अलग अलग मोहतरमा के नाम पे। इस लिस्ट पे आओगे 2 बूथ हैं डोमघर के अंदर, तो ये भी आप देखिए, एक व्यक्ति का फ़ोटो है और 2 जगह अलग अलग नामों से वोट बना हुआ है। चुनाव आयोग इसी जो किया गया है समाजवादी की पिछली सरकारों में इस तरह का धंधा, चुनाव आयोग के पास अब सॉफ्टवेयर आ गया है, वो इसी चीज़ को कम करना और मतदाता सूची को दुरुस्त करना चाहता है। इन्हें ये लगता है कि ये दुरुस्त ना हो, तो ये तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और इन्हें ये भी लग रहा है कि इस बार समाजवादी की जीत और इनकी जीत असंभव है, इसलिए मुस्लिमों में ये भड़काने का काम इन्होंने प्रायोजित ढंग से किया है। लेकिन अब यहाँ का मुस्लिम बहुत जागरूक और समझदार हो चुका है। उसी मुस्लिम समाज के लोगों ने कल खंडित किया है इनके आरोपों को, और 3 दिन के अंदर यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुस्लिम वर्ग के लोग एक एक बिंदुवार अपना जो है आख्या देंगे जिला प्रशासन को और चुनाव आयोग को, और इन्होंने जो प्रत्यावेदन दिया है उसकी ये मांग करेंगे कि इनके प्रत्यावेदन की जांच कराई जाए कि वोट कटा नहीं, और इन्होंने केवल तख्तियाँ दिखा के और केवल जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने की, जनता को भड़काने की कोशिश की है। इन पे जितनी भी सुसंगत धाराओं में मुकदमा बन सकता है, झूठी रिपोर्ट करने का, दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने का, गलत फार्म दर्शाए जाने का, उन सुसंगत धाराओं में इन पर मुकदमा दर्ज हो और उसके बाद इन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें जो है गिरफ्तार किया जाए, जिससे कोई दूसरी जगह, दूसरे ज़िले में या कोई और व्यक्ति इस तरह का काम, घृणित काम, चुनाव आयोग को चुनौती देने का काम और चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगाने का काम कभी ना कर सके। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक अपने एक्स अकाउंट पे एक पोस्ट की है जिसमें मुरादाबाद के इस पूरे प्रकरण का जिक्र किया है। बिल्कुल एग्जैक्ट जो आप कह रहे हैं, अखिलेश जी अज्ञानी हैं, उन्हें अभी ज्ञान नहीं है। वो मुख्यमंत्री बेशक रह चुके हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता, उनके सपोर्टर गांव-गांव में क्या कर रहे हैं या सपा की सरकार में उन्होंने क्या किया, ये उन्हें जानकारी नहीं हो पाई। इसीलिए उनकी पार्टी की हालत इतनी बुरी हुई और भारतीय जनता पार्टी जो आज़ाद भारत में इतने प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में जीती, तो अखिलेश जी को जो इन लोगों ने बता दिया, अखिलेश जी ने उसी बात को ट्वीट कर दिया, आगे बढ़ा दिया। उन्होंने गहन मंत्रणा भी नहीं की और छानबीन भी नहीं की। जब ये मुद्दा आप मीडिया के माध्यम से जब सही तरीके से रखा जाएगा तो अखिलेश जी को भी एहसास होगा कि उनके जो लोग हैं वो केवल झूठी अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं और जो है उनसे भी गलत ट्वीट कराने का भी काम कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा इस पूरे प्रकरण में जांच की गई। जांच के बाद मुरादाबाद में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है। इसमें यह कहा गया है जो इनके परिवार के वोट थे हाजी रिजवान के, जिन्होंने शिकायत की गई थी, वो वोट बने हुए हैं, निराधार आरोप लगाए गए हैं। तो क्या कुछ मांग करेंगे प्रशासन से इस तरह की घटना को लेकर? हम प्रशासन से, मैं तो ये मांग करूँगा ही कि इन्होंने जब गलत आरोप प्रत्यारोप और प्रदर्शन किया है और बेमनस फैलाने की कोशिश की है, जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की है, तो इन पे कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन अभी 3 दिन के अंदर आप देखोगे हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा, मुस्लिम समाज के हजारों लोग खड़े होंगे और चुनाव आयोग से और प्रशासन से इनके खिलाफ कार्रवाई कराने की और इन्हें गिरफ्तार कराने की मांग करेंगे।
मेरे साथ बात करने के लिए ठाकुर रामवीर सिंह थे, जिनके द्वारा मुरादाबाद में चल रहे पूरे प्रकरण को लेकर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।